हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। थर्ड ईयर का पीवाईक्यू हमारा पूरा हो गया है। फोर्थ ईयर का हिंदी पेडागोजी का पीवाईक्यू है। ये फोर्थ ईयर का पीवाईक्यू है। जो थर्ड ईयर के पीवाईक्यू का 15 क्वेश्चन है वो इसके पहले है और 16 क्वेश्चन से ये फोर्थ ईयर के पीवाईक्यू की स्टार्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। मतलब कि भाषा शिक्षण जो पढ़ाया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बाल साहित्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, बाल साहित्य पढ़ाया क्यों जाता है, किस चीज के लिए, किस उद्देश्य के लिए, जिससे बच्चों को जीवन कौशल सिखाया जा सके, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी दी जा सके, या फिर बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे बच्चे उत्साही पाठक बन सकें। तो इसी चीज के लिए मोटिवेट करने के लिए उनको बाल साहित्य पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, या फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, संदर्भ में व्याकरण, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? कहानी कहने के तरीके द्वारा, मतलब कि जो संदर्भ में व्याकरण है उसका शैक्षिक उद्देश्य होता है कि कहानी कहने का तरीका कैसा है, या फिर कहानी में जो दुखे हुए नैतिक हैं उनके आधार पर होता है, या फिर कहानी से मिलने वाली जो ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा है, या फिर कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो संदर्भ में व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ है, शिक्षा में निहित अर्थ है, वो है कि कहानी में जो गुथे हुए नैतिक मूल्य हैं उनके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, या फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देख करके उसको ऑब्जर्व करना, और आकलन होता है असेसमेंट। तो ऑब्जर्वेशन को असेसमेंट का भाग तभी कहा जा सकता है जब ऑब्जर्वेशन कैसा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या फिर लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा, लिंग भेद वाली चीज है। अनिवार्यता, औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा हो तब वो असेसमेंट का भाग माना जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से किया जाता है। नियमित रूप से किया जा रहा हो, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब ऑब्जर्वेशन नियमित रूप से किया जा रहा हो तो इसको आकलन का भाग कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। तो आप उससे या उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, मतलब कि ता के अलावा कोई ऐसा शब्द बता देंगी जिसमें ता ना आता हो। तो ये गलत है, क्योंकि इससे ता का उच्चारण तो उससे नहीं उसका सही होगा। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, सुनने से भी उच्चारण सही नहीं होगा। बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगी, तो उसका जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये इसका जो डायग्नोस किया गया है कि वो नहीं बोल पा रही, इसकी कोई रिमीडियल टीचिंग तो दी नहीं गई, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमीडियल टीचिंग उसके लिए उसको देना ही चाहिए। तो ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, यही सही ऑप्शन है। जब बार बार उस शब्द का उच्चारण करेगी तो धीरे धीरे वो शब्द अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है? प्राइमरी लेवल पर जो लैंग्वेज का असेसमेंट है या फिर भाषा का आकलन है उसको करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा, या फिर नाटक का मंचन, या वीडियोग्राफी, या फिर लिखित परीक्षा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, नाटक का मंचन। प्ले करा करके बच्चों का असेसमेंट भाषा का किया जा सकता है, क्योंकि प्ले कराने में, मतलब नाटक कराने में, बच्चा क्या करेगा? अपने भाषा को अपने विचारों के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। तो विचार एक्सप्रेस करेगा, इससे पता चल जाएगा कि उसका भाषा का जो विकास है वो कितना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है?
कोई टीचर एक स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी, तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने का काम कर रही है। तो पूछा गया प्रश्न का मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देगी, पहले जो उसका इसके पहले का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, उसके आधार पर देगी। इसके अलावा कुछ ना कुछ चिंतन करेगी, चिंतन करके उसका आंसर देगी। तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन के थ्रू क्या किया जा रहा है, बच्चों का जो अनुभव है और चिंतन है उन दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उन दोनों को ही स्थान दिया जा रहा है। तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अकेडमिक सेशन शुरू होने के 2 मंथ बीत गए, 2 मंथ बाद में भी 4th क्लास के जो बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चों को बुक्स नहीं प्रोवाइड कराई गई, तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना कर पाए, ये गलत है। मतलब उतनी देर तक बच्चे को रोक करके रखना, मतलब बच्चों को कुछ ना सिखाना, तो ये चीज क्या होगा, बच्चे का लॉस होगा, तो ये गलत है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हर विषय में भाषा का प्रयोग हुआ रहता है, मतलब भाषा के थ्रू ही सारे विषय लिखे गए हैं, तो फिर क्या है, उन पाठ्य पुस्तकों की हेल्प से भाषाई क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या चीज अनिवार्य है, पारिवारिक संवाद, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, या फिर भाषा प्रयोगशाला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे को एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट के अलावा अगर बच्चे को लोग नहीं मिलेंगे उनके आसपास, तो वो किनसे बोलेंगे, किनसे बात करेंगे, किनसे अपने भाषा का विकास करेंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ लोगों को चाहिए, कोई ना कोई एनवायरमेंट चाहिए, तो वो दोनों चीजें किससे फुलफिल होंगी, सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन से ये चीज फुलफिल होगी। तो इस वजह से भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य होती है। 23 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, जो प्राइमरी वाले बच्चों को जो भाषा पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज एजुकेशन दी जाती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, कंठस्थ कराने वाले ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएंगे। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये भी गलत है, क्योंकि उनकी राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी लेवल के बच्चों को। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषाई कौशल कितने होते हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 स्किल्स होती हैं भाषा की, भाषाई कौशल की। तो भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ये गलत है, अपने आप से उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चों को उसके लिए उनको वैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, परिवेश दिया जाता है, उनको इंटरेक्शन का मौका दिया जाता है, उसके बाद भाषाई कौशल विकसित होते हैं। और जो लिखना है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, तो ये चीज अपने आप डेवलप नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से विकसित होते हैं, ये गलत है, सुनना बच्चे पाठ्य पुस्तक से नहीं सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। मतलब जितने भी लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, भाषाई कौशल होते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर टीचर की खुद अपनी लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिव होगी, अपनी भाषा प्रभावी होगी, तो फिर उसका प्रभाव बच्चों पे भी वो पड़ेगा और बच्चे भी भाषा अच्छे से सीख जाएंगे। 27 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है, पढ़कर समझना इस कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर मतलब जब रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग करते टाइम उस चीज को समझते हुए पढ़ना, इसी को कहा गया है पढ़कर समझना। तो पढ़कर समझने की स्किल जो है उसका डेवलपमेंट करने के लिए इनमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? कहानी का अंत बदलवा देना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा समझेगा किसी चीज को तो समझने के बाद ही उसके अंत में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो ला सकता है, इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये भी सही है, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है। पढ़कर अगर बच्चा समझेगा उस कहानी को तभी अपनी भाषा में उसको कहकर बता पाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा पढ़ के उस चीज को समझ लेगा तो समझने के बाद ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, मतलब कि कहानी पढ़कर समझने का मतलब है अगर व्याकरण समझा दिया तो मतलब कि पढ़कर उसने समझ लिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस वजह से सबसे कम महत्व ऑप्शन गलत नहीं है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको भाषा सीखने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना? नहीं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना? ये भी नहीं, क्योंकि इन सब के रूल्स वगैरह बच्चों को प्राथमिक लेवल पे नहीं सिखाए जाते हैं। भाषण, वाद विवाद और एक कविता पाठ में भाग लेना? नहीं, ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ये भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभवों को समझने का माध्यम मानना, ये ऑप्शन सही है। भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे भाषा के थ्रू अपने परिवेश और अनुभवों को समझ सकें, उनको समझने के लिए एक माध्यम का काम करेगा भाषा। इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा सीखते टाइम जो वोकैबुलरी होती है, डिक्शनरी होती है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है? अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना, क्रम जानकर क्या करना है? किसी शब्द का अर्थ जानना, अर्थ भी जानेंगे तो ये एक तरीके से सही है। शब्द का समानार्थी शब्द वो भी पता चलता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया है तो सही वर्तनी जानना। जब तक उसकी हम सही स्पेलिंग नहीं जान रहे हैं, उसकी सही वर्तनी नहीं जान रहे हैं, तब तक उस वर्ड को हम डिक्शनरी में ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो चाहे क्रम जानना हो, चाहे अर्थ जानना हो, चाहे समानार्थी शब्द जानना हो, उन सब के लिए स्पेलिंग जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्तनी पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, भाषा से अलग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं या फिर साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं या फिर केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या फिर केवल विषय ही पढ़ते हैं? तो केवल वाले ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे। परीक्षा की तैयारी वाली चीजें प्राथमिक वाले बच्चों में वैसे भी नहीं मानी जाती है, तो गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब बच्चे भाषा के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो इसके साथ उनकी भाषा का भी विकास होता है, उससे भाषा भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि हर एक विषय में भाषा का प्रयोग करके ही उस विषय को लिखा गया होता है। इस वजह से कोई भी विषय पढ़े उससे भाषा वो सीख रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। एक प्रीवियस ईयर में आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, तो ये क्वेश्चन है, सुरभि अक्सर ळ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो उसे ळ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे या फिर पढ़कर और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे या फिर ळ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे?
यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो किसी शब्द का ठीक तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रही है तो फिर क्या करेंगे, उसे ऐसा इजी एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि वो अपनी बात को बिना हेजिटेशन के बोल सके। तो इसी चीज के लिए मोटिवेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा 4th ईयर पीवाईक्यू ऑफ हिंदी पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।